Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Chat Behind President from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about second lecture of mathematical operation and that is alphabet puzzle and interchange of signs। तो बेटा आज हम अल्फाबेटिकल पजल्स के बारे में, इंटरचेंज ऑफ साइंस के बारे में और यहाँ पर कुछ अप्रोशिएट जो कंक्लूजन्स है इन सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो डिवाइड चैप्टर था हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें आपको काफी मजा आएगा। आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, आ जाइए, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है हम आपको क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, साथ में एनटीएस एनएसएजेस और प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त फाड़ू प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप ये जो फैकल्टीज आप सभी को नोट्स रेडी करवा रही है, ये नोट्स आप काफी अच्छे से स्टडी कर रहे हो, क्योंकि इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है वो डाउट इन फैकल्टीज के साथ क्लियर करते रहें। ओके, मेनली यहां पर कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं हम कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या कर दीजिए, टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहां पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06 एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। क्लास 8, क्लास 9 मेनली हमारी क्लास 10th है, तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड क्या रहने वाला है बेटा, t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। इससे आपको क्या होगा कि अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है ना वो कंफर्म हो जाएगा, साथ में आप स्टडी मटेरियल भी कंफर्म कर पाओगे कि अदर इंस्टीट्यूट से और हमारे जो स्टडी मटेरियल है वो कितना बेटर है और आपकी प्रिपरेशन में वो कितना हेल्पफुल है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in, जैसा कि आपको टॉप पर नजर आ रही है। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप वहां पर देखोगे कि आपको काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। आप क्लास 10th में है तो क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है ये आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम फर्स्ट पैकेज की बात करते हैं तो इसका जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 10,000 रुपीज और सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। फर्स्ट पैकेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, पहले तो मैं ये सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा कहां पहुंच जाएंगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, सर मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूं आपके लिए, एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज का। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, एक पैकेज आपका टेस्ट सीरीज का है, इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और साथ ही साथ बाई वीकली क्विज़ेस भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो फटाफट से क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना है और प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आ जाना है। जैसे ही प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आते हो, बहुत ही शानदार जबरदस्त एक डिस्काउंट है आपके लिए 30% का। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब ये है कहने का कि आपको यहाँ पर इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो क्या करना होगा, आपको फटाफट से यहाँ पर कूपन कोड एंटर करना है और 30% का डिस्काउंट पाना है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 10,000 के प्लेस पर 7,000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज जो टेस्ट सीरीज का है ये आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिला। तो फटाफट से क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है कूपन कोड
और बाय पैकेज पर क्लिक करके पहुंच जाए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो तो आप यहां पर देखोगे कि आपके लिए अमाउंट का जो ऑप्शन है, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करते हो तो सेकंड पैकेज का यहां पर आपके लिए अमाउंट आ जाएगा। ओके, और कुछ फैसिलिटीज यहां पर गिवन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहां पर एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो फटाफट से 9549041111। क्या करना होगा, फोन उठाना है, फटाफट से कॉल करना है और जो भी क्वेरी है फटाफट से सारी क्वेरीज का आपको यहां पर सॉल्यूशन मिल जाएगा इस छोटू से नंबर से। तो फटाफट से इस नंबर को नोट कर लो, कूपन कोड नोट कर लो और चलते हैं, हम आगे लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं अब। तो फटाफट से चलें, आ जाइए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं हम, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। वैसे तो बनी हुई है लेकिन जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए बॉन्डिंग बनाना जरूरी है ना, तो आ जाइए एक बॉन्डिंग बना लेते हैं कार्डिनल प्रॉमिस के साथ। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से क्या करो, पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। क्यों, क्योंकि मेंटल एबिलिटी हमारा सब्जेक्ट है, तो मैथ में हम क्या करते हैं, पूरा हमारा जो दिमाग होता है उसको मिक्सअप यूज करते हैं, इधर से उधर दौड़ाते हैं, तभी तो मजा आता है ना सॉल्व करने में क्वेश्चंस। ओके, आ जाइए। तो जिस लेक्चर 2 का आपको बेसब्री से इंतजार था, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने है। इंटरचेंज ऑफ साइन, एप्रोशिएट कॉन्क्लूडेशन एंड अल्फा न्यूमेरिक पजल्स, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन। ओके, अगर अभी तक हम देखते हैं तो हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया कि किस तरह से हम साइंस का इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, वो हमने सीख लिया है। साथ में अगर हमारे पास ये बोल दिया जाए कि ए के प्लेस पर आपको सी पुट करना है, डी के प्लेस पर आपको ई पुट करना है, तो किस तरह से आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इसका जो फर्स्ट पार्ट है उससे स्टडी किया है। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो एक बार आपको वापस वीडियो को देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से लेक्चर 1 के जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और जो भी आपके डाउट्स है वहां से एक बार क्लियर कर लीजिए, ताकि हम लेक्चर नंबर 2 पर चलें और इसमें आपको सॉल्व करने में मजा आए। क्योंकि ये जो लेक्चर है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तो है, इसे फाड़ू भी है, बहुत मजा आने वाला है इसमें। तो फटाफट से, आपको पता है इस पूरे लेक्चर में हम सबसे पहले क्या यूज करने वाले हैं, बोर्ड मास का रूल जो हमारा वो यूज करने वाले हैं। और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको पता है बी से जो मीन होता है वो आपका ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ ऑर्डर ऑफ पावर, फिर डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर ऑर्डर ऑफ पावर सॉल्व करोगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को 1 बाय 1 सॉल्व करोगे। ओके, तो सबसे पहले आ जाओ बेटा, यहाँ पर आप देख लो इसके कुछ लर्निंग आउटकम्स आज के लेक्चर के हमारे प्रीरिक्विजिट्स वगैरह क्या रहने वाली हैं, साथ में कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। ओके, तो लर्निंग आउटकम्स जो मेनली है वो हमारे इंटरचेंजिंग साइन, एप्रोशिएट कॉन्क्लूडेशन और अल्फा न्यूमेरिक पजल्स, ये हमारे रहने वाले हैं। यहाँ पर कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिंबल्स, एप्लीकेशंस, ऑपरेटर्स, रूल्स, इंटरचेंज, ये सारे आपके लेक्चर के क्या रहने वाले हैं, आज के कीवर्ड्स रहने वाले हैं। ओके, आपको इन्हें नोट करना है तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे आपको पता चल जाएगा अभी सारा 1 बाय 1। आ जाओ, तो हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन फेज की बात कर लेते हैं ताकि एक बार क्या हो जाएगी, ब्रीफिंग हो जाएगी। ओके, तो आपको पता है मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इस सेक्शन में मेनली हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो रिलेटेड किससे होते हैं, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस से। और 4 फंडामेंटल जो ऑपरेशन है वो यूज किए जाते हैं, कौन कौन से, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये 4 आपके 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है। क्लियर है, इनके अलावा अदर सिंबल्स भी आपके लिए यहाँ पर यूजफुल होते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इन साइंस का भी आप क्या करते हो यहाँ पर यूज करते हो, साथ ही साथ आप नॉट इक्वल टू का भी यहाँ पर यूज करते हो। ओके, और इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए, इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के मेनली हम जो यूज करते हैं यहाँ पर वो करते हैं बोर्ड मास का यूज। और बोर्ड मास का मीन हो गया बी से ब्रैकेट, और से ऑफ ऑर्डर ऑफ पावर, एंड डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये सारी चीजें मैं आपको लेक्चर 1 में पूरी कंप्लीट कर चुका हूं। फिर हमने यहाँ पर स्टडी किया था मेनली इसके जो टाइप्स थे, 6 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया था। फर्स्ट था हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कि किस तरह से हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस किया, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई की हेल्प से।
सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड मास, बोर्ड मास की एप्लीकेशंस क्या थी, यही तो थी ना, इसी के बिहाफ पर हमने सॉल्व किया। थर्ड था हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करके किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप क्रिकेट मैच देखते हो, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसके प्लेस पर सेकंड प्लेयर को रिप्लेस करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्लियर है। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपके पास प्लस के प्लेस पर माइनस है, माइनस के प्लेस पर अगर आपके पास मल्टीप्लाई है, डिवाइड के प्लेस पर आपके पास अगर प्लस है, और मल्टीप्लाई के प्लेस पर अगर आपके पास डिवाइड है, तो आपको कोई एक जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो दे दी जाएगी, इक्वेशन दे दी जाएगी, आपसे उसका सॉल्यूशन पूछा जाएगा जिसके आपको 4 आंसर गिवन होंगे। ओके, आज हम मेनली यहां पर क्या बात करने वाले हैं, इंटरचेंज ऑफ साइंस एंड नंबर, साइंस और नंबर्स दोनों का इंटरचेंज। अभी तक तो आपने सिर्फ इंटरचेंज करना सीखा है साइंस को, कि साइन का इंटरचेंज किस तरह से किया जाता है, लेकिन अब हम इंटरचेंज करेंगे यहाँ पर नंबर और साइन दोनों का ही इंटरचेंज होगा, कि नंबर भी इंटरचेंज हो रहा है, जैसे आपको बोल दिया कि 3 के प्लेस पर आपको 5 रिप्लेस करना है और 5 के प्लेस पर आपको 3 रिप्लेस करना है, ठीक है, और साथ में आपको नंबर्स तो हो गए, साइंस भी दे दिए जाएंगे, जैसे कि प्लस के प्लेस पर माइनस, माइनस के प्लेस पर मल्टीप्लाई, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था। ओके, और हो सकता है कि आपको जो एक क्वेश्चन दिया जाएगा ना, वो एक इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, और वो जो डिपेंडेंट होगा वो पूरा डिपेंडेंट होगा इंटरचेंज साइन एंड नंबर्स पे, मतलब कि आपको ऑप्शंस से सेलेक्ट करना होगा क्वेश्चंस को, एक तरह से ये कह सकते हैं हम। ओके, फिफ्थ आता है आपका डिराइविंग द एप्रिशिएट कंक्लूजन, एंड सिक्स्थ हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक पजल्स। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। ये 3 तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, और इन 3 को अभी हम देख लेते हैं फटाफट से। ओके, तो आ जाइए, फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि चलो मेरे साथ आगे जबरदस्त तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आ जाओ। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं हम इंटरचेंज साइंस एंड नंबर्स, साइंस और नंबर्स को किस तरह से इंटरचेंज किया जाएगा। इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड इक्वेशन बिकम्स इनकरेक्ट, हमें जो इक्वेशन गिवन होगी वो कैसी होगी, इनकरेक्ट फॉर्म में गिवन होगी, ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ 2 साइंस। आपको वहां पर क्या करना होगा, 2 साइंस को आपस में इंटरचेंज करना होगा। वन ऑफ द 4 alternative under specifics the interchange of sign in the equation which when made will make the equations correct, find the correct alternative। हमें यहाँ पर correct alternative find करना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले देखो, जैसे कि आपको सपोज कर लो कि इस तरह से कोई इक्वेशन दे दिया जाए, लेट कर रहे हैं हमें ना, ठीक है, करेक्ट नहीं है ये, इनकरेक्ट है, पहले मैं बता देता हूं। इस तरह से आपको एक कोई इक्वेशन दे दिया जाए, ठीक है, आपको बोल दिया जाए कि इसको आपको सॉल्व करना है, और 4 ऑप्शन दे दिया, क्लियर। अब यहां पर आपको दे दिया इस तरह से 4 साइन, ये 4 ऑप्शंस हो गए आपके, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों ही ऑप्शंस में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, ये आपको क्या करना होगा, इसमें सॉल्व करना होगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर देखोगे कि डिवाइड है, तो डिवाइड के प्लेस पर किसे इंटरचेंज करोगे, प्लस को, और प्लस के प्लेस पर किसे इंटरचेंज करोगे, डिवाइड को। तो यहां पर प्लस आ जाएगा, यहां पर डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। और एक है आपके पास नंबर्स, अब नंबर्स को इंटरचेंज करना कैसे हो सकता है कि आपको दे दिया जाए यहां पर 2 5 3 4 1 6, मतलब कि आपको 2 के प्लेस पर क्या इंटरचेंज करना है, 5 को, 5 के प्लेस पर 2 को, 3 के प्लेस पर 4, 4 के प्लेस पर 3, इसी तरह से 1 के प्लेस पर 6 और 6 के प्लेस पर 1। इस तरह से आपको नंबर्स को भी इंटरचेंज करके सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइप तो इसका ये हो गया। सेकंड है हमारे पास यहाँ पर डिराइविंग द एप्रिशिएट कंक्लूजन इन दिस टाइप क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सर्टेन रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि हम यहाँ पर रिलेशनशिप बताएंगे किसके बीच में, डिफरेंट सेट्स और एलिमिनेशंस के बीच में, मतलब कि टर्म्स ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल के बेस पर। ओके, यूजिंग आइदर द रियल सिंबल और सब्स्टिट्यूटेड सिंबल्स, हम यहाँ पर रियल सिंबल और सब्स्टिट्यूट सिंबल का यूज करेंगे, साथ में टू एनालिसिस द गिवन स्टेटमेंट, और हम जो स्टेटमेंट हमें गिवन होगा उसका एनालिसिस करके, एंड द डिसाइडेड विच, और डिसाइड करेंगे विच ऑफ रिलेशन गिवन इज अल्टरनेटिव फॉलोअर्स फ्रॉम दोज गिवन इन द स्टेटमेंट। हम एनालिसिस क्या करेंगे कि कौन सा रिलेशन इनमें करेक्ट है, करेक्ट हमें आंसर दे रहा है जो कि आपको ऑप्शन में गिवन होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक समझ में आया पूरा, हाँ या ना। चलो
फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इनको हम जब सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चंस के बेस पर, वहां आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें समझ में आने वाली है। सिर्फ एक बार आप चेक कर लो ताकि इनका जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। फटाफट नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया नोट? कोई प्रॉब्लम? चलिए फिफ्थ देखिए, अल्फा न्यूमेरिक पजल्स। अब अल्फा न्यूमेरिक पजल्स में क्या मीन है समझे आप? यहां पर आपके पास अल्फाबेट और नंबर्स दोनों से रिलेटेड आपको यहां पर पजल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप यहां पर सॉल्व करोगे कि अल्फाबेट और हमें यहाँ पर अगर नंबर्स गिवन है तो दोनों की पजल्स को हम किस तरह से एक मिक्स्ड फॉर्म को किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो कि अभी हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द प्रॉब्लम बिलो इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल प्लस एंड डिवाइड सिंबल सम अदर्स आर यूज्ड हाउएवर लीड टू द सेम फाइनल आंसर, करेक्ट फाइनल एंड आफ्टर द न्यू सिंबल। मतलब कि आप देखो यहां पर आपको क्वेश्चन जो गिवन है इसे समझो। इस क्वेश्चन में गिवन है आपको यहां पर ये 4 ऑप्शंस, ठीक है, क्लियर। और इन 4 ऑप्शन के 4 ऑप्शंस, मतलब कि यहां तक तो आपका क्वेश्चन है, यहां तक तो पूरा एक कंप्लीट आपका क्वेश्चन है। और आपको ये जो स्टार नजर आ रहे हैं ना, इन स्टार के प्लेस पर आप कौन सा साइन यूज करोगे? पॉजिटिव साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन और डिवाइड साइन। इन तीनों ही साइन में से कौन सा साइन हम स्टार के प्लेस पर यूज करें कि हमें यहां सब तरफ इक्वल वैल्यू फाइंड हो जाए? तो फटाफट से बताओ, आपके पास ये 4 कैटेगरीज गिवन हैं और इन 4 कैटेगरीज में हम प्लस सब में यूज करें, मल्टीप्लाई यूज करें या डिवाइड यूज करें, चारों में से हम कौन सा साइन एक यूज करें ताकि हमें यहां पर सभी में सेम वैल्यू फाइंड हो जाए? फटाफट से बताओ किस तरह से करेंगे। तो देखो एक बार मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, छोटा सा। फर्स्ट लेते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास क्या है? 10 स्टार 6 स्टार 7, यही गिवन है ना। अब देखो इस स्टार के प्लेस पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर पॉजिटिव साइन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 6 प्लस 7। फाइनली इन सबको ऐड कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 23। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं है। चलो सेकंड देखो, सभी में अपने प्लस साइन ले रहा हूं, ठीक है। सेकंड हमारे पास 3 स्टार 10 स्टार 10 इक्वल एक्स के प्लेस पर डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, है ना। तो यहां पर भी स्टार है तो स्टार के प्लेस पर क्या करें हम? स्टार के प्लेस पर पॉजिटिव साइन यूज कर लेते हैं। तो इन सबको ऐड करते हो तो यहां भी आपको 23 मिलता है। मतलब आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में हमें जो आंसर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 23। और 23 हमारे पास ऑलरेडी है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी पूरा कंप्लीट करेक्ट है या नहीं है, पहले ये तो चेक करना होगा ना हमें। तो इसके लिए आप क्या करोगे? थर्ड और फोर्थ में भी स्टार के प्लेस पर पॉजिटिव साइन यूज करके देखो। थर्ड है हमारे पास यहां पर देखो 8 स्टार 5 स्टार 10, ठीक है। स्टार से मीन टॉफी नहीं है यहाँ पर, 5 स्टार घर पे खाना वो, ठीक है, यहाँ क्लास में नहीं। स्टार के प्लेस पर क्या करना है आपको? पॉजिटिव साइन यूज करना है। फटाफट देखो 8 प्लस 5 प्लस 10 सबको ऐड कर दो, कितना हुआ? 23 हुआ। यहां पर भी हमारे पास करेक्ट आंसर है। फोर्थ 4 स्टार 8 स्टार 11, तो 4 प्लस 8 प्लस 11। फाइनली इन्हें भी ऐड किया तो क्या मिला आपको? 23। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर हमें क्या करना है? पॉजिटिव साइन लेना है। एक बार हम नेगेटिव ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लेकर देखिए क्या हमें आंसर मिलता है। फर्स्ट को चेक करो, 10 स्टार के प्लेस पर मैं मल्टीप्लाई यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 420 आया। अब बाकी में भी क्या आना चाहिए? 420। सेकंड देखो 8 इंटू 5 इंटू 10, यहां पर आएगा 400। मतलब कि ये दोनों तो क्या है? इक्वल है क्या? नॉट इक्वल है। फर्स्ट और थर्ड दोनों नॉट इक्वल है, मतलब कि मल्टीप्लाई का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसी तरह से आप चाहो तो यहां पर डिवाइड वाला साइन भी यूज करके देख सकते हो। चाहते हो क्या आप डिवाइड वाला साइन यूज करके? नहीं, मुझे नहीं लगता कि डिवाइड में हमारा आंसर मिलने वाला है। करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या होगा कि अगर हम इस स्टार के प्लेस पर यूज करते हैं पॉजिटिव साइन
तो हमें सब तरफ मिलेगा 23, जो कि हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट से। बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। अगर आपको बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप बहुत ही इजीली इसे सॉल्व करोगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? नोट करो जल्दी से, फटाफट। चलते हैं आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 इंटरचेंज इन साइन एंड और नंबर्स वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। आपको यहां पर ये इक्वेशन गिवन है 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 0। ये आपके पास एक इक्वेशन है और ये 4 आपको साइंस और नंबर्स दिए हुए हैं। यहां पर बोला गया है कि इनमें से आपका कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आप डिवाइड यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई यूज करते हो तो आप साइंस में भी इंटरचेंज कर सकते हो, एज इट इज यहां पर भी। तो फटाफट से देखो आप क्या करोगे, 2 के प्लेस पर 3, 2 के प्लेस पर 6 और 2 के प्लेस पर यहां पर 4 ले लो, 2 के प्लेस पर यहां पर 3 है, ठीक है। और डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई माइनस, डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के प्लेस पर माइनस। अब इसे सॉल्व करके मुझे बताओ कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। हमें इक्वेशन में 0 मिलना चाहिए, मतलब कि इस पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, यहाँ पर 0। इन 4 केसेस में से कौन से में हमारा आंसर 0 मिलेगा, ये बता दो मुझे फटाफट, जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से सॉल्व करके, ताकि चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करो, ऑप्शंस की हेल्प से आप सॉल्व करोगे ना, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फटाफट करो ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व। 30 सेकंड्स का टाइम है आप लोगों के पास, सॉल्व करो आराम से और मुझे बता दो, क्योंकि 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं ले रहा है ये क्वेश्चन। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, हाँ या ना? फटाफट बोलो, क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है करेक्ट आंसर? नहीं तो आ जाओ, देखो चेक करो। ऑप्शन नंबर डी के बिहाफ पर हम चेक करते हैं। 6 हमारे पास एज इट इज, यहां पर डिवाइड के प्लेस पर क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें या नहीं करें, रहने देते हैं, डिवाइड रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 2 के प्लेस पर आप चेंज कर सकते हो, किसे चेंज कर सकते हो, 2 के प्लेस पर 3 को। तो ये लो 3 को चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, ओके। यहां पर 3 के प्लेस पर आप किसे चेंज करोगे, 2 को। फाइनली क्या मिलेगा आपको, 0। क्या मिल रहा है, 0, हाँ या ना? नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई के प्लेस पर हमारे पास जो साइन है वो कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, देखो। और यहां पर आप 3 रहने दो। क्या यहां पर आपको 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो एक काम करो, यहां पर भी एज इट इज रहने दो 2 को। क्या कर रहे हो, 2 को रहने दो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, यहां पर मल्टीप्लाई के प्लेस पर चेंज कर दिया, किसे, माइनस को। तो मल्टीप्लाई के प्लेस पर चेंज कर दिया माइनस को और 2 के प्लेस पर चेंज कर दिया 3 को। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर क्या मिला आपको, 2 -2, फाइनली क्या मिल रहा है, 0। बिल्कुल 0 मिल रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाक से छापो जल्दी से, फटाफट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलो फिर थर्ड की तरफ, हो गया नोट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इफ x स्टैंड फॉर प्लस, फिर आपके पास है लेस देन स्टैंड फॉर माइनस, ग्रेटर देन स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड, माइनस स्टैंड फॉर इक्वल एंड डिवाइड स्टैंड फॉर ग्रेटर देन
एंड इक्वल स्टैंड फॉर लेस देन विच ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट, इन चारों ही इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है आपके पास जब आप इन साइंस का इंटरचेंज करते हो। तो सबसे पहले जो साइन गिवन है उन साइंस को सॉल्व करो, इंटरचेंज करो और इंटरचेंज करके एक एक इक्वेशन में आप पुट करके देखो कौन सी इक्वेशन आपकी इक्वल मिल रही है, आपको करेक्ट मिल रही है, ये मुझे बता दो फटाफट से, जल्दी से। कौन सी इक्वेशन आपकी करेक्ट है फटाफट से बताओ बेटा। ऑप्शंस आपके चारों सामने हैं, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से फटाफट। जैसा बोला गया है पहले वो देखो, मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन आ रहा है, प्लस, इधर कौन से भैया आ रहे हैं, माइनस वाले, फिर इधर मल्टीप्लाई, फिर इधर डिवाइड, फिर इधर इक्वल, डिवाइड के प्लेस पर फिर भाई साहब ये आ गए आपके पास, फिर इक्वल के प्लेस पर ये आ गए आपके पास। अब आपको इक्वेशन चेक करना है, फटाफट से साइंस को पुट करो जैसा कि मैंने आपको पुट करके दे दिया है, सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, अरेंज करके सॉल्व करके बता दो फटाफट से। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि लग रहा है मुझे ऐसा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा कहीं ना कहीं। इन केसेस को जहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इधर आएगा मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई आएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा प्लस तो 6 1 7 हो जाएगा, सीधा सा नज़र आ रहा है। यहाँ पर है प्लस, तो प्लस के प्लेस पर डिवाइड आएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पर है 3, ठीक है, मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस मतलब कि 5, तो 5 इक्वल के प्लेस पर कौन आ रहा है, ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो 5 क्या होता है, लेस देन होता है किससे, 7 से। इसलिए क्या आपका भी ये करेक्ट आंसर आ रहा है। 1 बाय 1 में आपको चारों ही चेक करके बताऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। वैसे करेक्ट आंसर जो मिल रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। देखो डी को चेक कर लेते हैं पहले। 8 + 4 × 3 = 3 ग्रेटर देन 2 × 1, ठीक है। साइंस का इंटरचेंज कर दो। 8 प्लस के प्लेस पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर देखो डिवाइड, 4 मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन आएगा, प्लस, 3 ग्रेटर देन के प्लेस पर कौन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई के प्लेस पर प्लस, ओके। यहाँ पर 2 + 3 = 6 + 1, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 7। इक्वल के प्लेस पर कौन आएगा, इक्वल के प्लेस पर होगा आपके पास लेस देन का साइन, तो हम क्या कहेंगे 5 लेस देन किससे, 7, और 7 ग्रेटर देन टू 5, तो करेक्ट आपको ये मिल रहा है। बाकी को भी चेक कर लेते हैं। देखो आपके ऐसा डाउट नहीं रही कि हमने डी ही क्यों करेक्ट किया। 8 लेस देन 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 8, ठीक है। इस लेस देन साइन का मीन है -4, मल्टीप्लाई का मीन है +3, माइनस का मीन है यहाँ पर, फटाफट से देखो माइनस का मीन क्या है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है माइनस का मीन, देखो ना भाई माइनस कहाँ है, ये रहा, इक्वल है 3 + 2 + 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो 4 + 3 इक्वल, यहाँ पर 6 + 1 7, तो 7 इक्वल के प्लेस पर कौन आ जाएगा, फटाफट से देखो इक्वल के प्लेस पर कौन है आपके पास, ग्रेटर देन साइन है क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसी तरह से बाकी 2 में आपको वैल्यूज पुट करना है और सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम, फटाफट से बोलो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, जल्दी से छापो, चलते हैं फिर आगे फटाफट से जल्दी से। आपको पता है ना, सबसे पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। यहाँ तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको याद रखना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर आप ऑर्डर को सॉल्व करोगे, फिर आप डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस साइंस के अकॉर्डिंग इसी आपको सीरीज के अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व करना है। फटाक से नोट करो जल्दी से, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से नोट करो जल्दी से, जल्दी चलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ A * B stand for A + B² and A + B stand for A - B²,
देन द वैल्यू ऑफ ए स्टार बी प्लस ए प्लस बी इज, आपको यहां पर दिया हुआ है कि ए स्टार बी को जब आप लिखते हो ए प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी को आप लिखते हो जब ए माइनस बी स्क्वायर, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। बेटा जल्दी से सॉल्व करके बता दो चारों ही ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कौन सा है। जल्दी से, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ज़्यादा डिले नहीं करना है, जल्दी से बताओ फटाफट से, बिना देर किए हुए, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा नजर आ रहा है हमें तो यहाँ पर। जल्दी से बता दो। फटाफट बताओ क्या करेक्ट आंसर आ रहा है आपका। चारों ही ऑप्शंस हमारे सामने गिवन है यहां पर। ए स्टार बी स्टैंड ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्टैंड ए माइनस बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्टार बी प्लस ए प्लस बी। इसी का वैल्यू फाइंड करना है ना, आ जाओ वैल्यू फाइंड करना सीखो। देखो इसे क्या लिखते हो ए प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका वैल्यू फाइंड करना हो तो इसे क्या लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस इसे क्या लिखोगे आप, आपको दिया हुआ है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, ये लो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब फटाफट से यहाँ क्या करना है, हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, फटाफट बोलो। नहीं है, चलो जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ये और ये भाई साहब से कैंसिल होगी, क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा है, दोनों में कभी आपस में बनती नहीं है। कौन बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को 2a स्क्वायर लिख सकते हैं, इन दोनों को 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। छापो जल्दी से फटाफट से, बिना देर किए हुए जल्दी से छाप लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इजी, जल्दी जल्दी से नोट कर लो फटाफट। चलें आगे फिर। फटाफट ऑप्शन चारों सामने हैं आपके, जल्दी से नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए और आंसर बता दीजिए। और आंसर तो आपने बता ही दिया वैसे, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, एक्स स्टार वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वेन, कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल हो किससे, वाई से, और वाई माइनस एक्स स्क्वायर कब है, जब वेन वाई ग्रेटर देन हो एक्स से। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 स्टार्स ब्रैकेट 4 स्टार 3। आपको वैल्यू फाइंड करना है, फटाफट सॉल्व करके आंसर बता दो। ऑप्शंस चारों ही ऑप्शंस आपके सामने है, जो बोला गया है उसे सॉल्व करो और आंसर बता दो मुझे जल्दी से फटाक से, बिना देर किए हुए। फटाफट बेटा फटाफट जल्दी से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, जल्दी से बताओ। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, तब तक मैं ये क्वेश्चन में जो कंडीशंस बोली गई है उसे लिख देता हूं। फटाफट से, कंडीशंस आपके सामने हैं। देखो एक्स स्टार वाई को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर देखो 6 स्टार 4 स्टार 3, ये आपके पास गिवन है ना। अब यहां पर देखो
क्या यहाँ पर अगर x हम 4 को लेते हैं, y हम 3 को लेते हैं, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन y मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। जब ये मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इसे इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो फाइनली 6 स्टार एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हो इसे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना? नहीं। चलो 6 स्टार एज इट इज। यहाँ देखो फटाक से 16 माइनस 9, 6 स्टार 7, ये लो आपको क्या मिलता है, 6 स्टार 7। अब कंडीशन ये है कि यहां पर हमारे पास x क्या है, लेस देन है किससे, y से, या फिर हम कह सकते हैं कि y जो है ग्रेटर देन है x से। यही कंडीशन है ना? तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं, तब हम लिखते हैं इसे इस कंडीशन में y माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो देखो यहां पर y क्या हो गया आपका 7, x क्या है आपके पास 6। इसे क्या लिखते हैं हम, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है आपका 1। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। करेक्ट आंसर क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में। वन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं? छापो जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। चलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सारे जो जो बोला जा रहा है बस उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। और फटाफट फटाफट से सॉल्व कर लो, फटाफट। फटाफट से क्या आंसर आ रहा है, मुझे आंसर बता दो फटाफट से। काफी टाइम हो गया बेटा, जल्दी करो थोड़ा। चले आगे, आ जाइए। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शानदार। इफ एट द रेट के प्लेस पर अगर हम माइनस, स्टार के प्लेस पर अगर हम प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई के प्लेस पर अगर हम माइनस, प्लस के प्लेस पर अगर हम मल्टीप्लाई, और परसेंटेज के बेस पर हम अगर डिवाइड साइन लेते हैं, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है। और वैल्यू भी किसका फाइंड करना है, ये देखो 5 + 2 एट द रेट 1 परसेंटेज 3 स्टार 2, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो यहां पर प्लस है, प्लस के प्लेस पर कौन आएगा, मल्टीप्लाई। तो 5 × 2 एट द रेट के प्लेस पर कौन आएगा, -1। परसेंटेज के प्लेस पर डिवाइड 3, स्टार के प्लेस पर +2, स्टार के प्लेस पर कौन है, माइनस है, सॉरी प्लस है। ये देखो यहाँ पर भी स्टार हो गया, यहाँ पर भी स्टार नहीं, इसके प्लेस पर ये हो गया, इसके प्लेस पर ये हो गया, इसके प्लेस पर ये, प्लस के प्लेस पर कौन होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि यहाँ पर हमने इसे 2 बार लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? चलो यहां देखो फटाफट, 10 - 1 डिवाइड 3 + 2। अब आपको तो पता है, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो यहाँ होगा 9 डिवाइड 3 + 2, तो ये हो गया 3 + 2, 3 + 2 का मतलब 5। 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो जितना भारी भरकम क्वेश्चन ये नजर आ रहा था ना, उससे छोटा तो इसका सॉल्यूशन ही हो गया। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? छापो जल्दी से फटाफट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फटाक से मुझे 7 का आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। सारी चीजें आपके सामने हैं यहाँ पर, फटाफट से आंसर बता दो मुझे कि कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका, बिना देर किए हुए। फटाफट से बता दो, फटाफट से, जल्दी से, फटाफट बेटा। आपको यहां पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स ऑफ द अर्थमेटिकल साइंस विल फिल्ड वैल्यू 0
फॉर द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो आपको आंसर फाइंड करना है, और आंसर भी किसका फाइंड करना है आपको 200 मल्टीप्लाई 100 प्लस 300 मल्टीप्लाई 200 माइनस 10 डिवाइड 2 प्लस 40। देखो यहां पर फर्स्ट प्लस मीन अगर माइनस लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई का मीन क्या है, सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई का मीन है यहाँ पर डिवाइड, ये डिवाइड 100 1 बाय 1 ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मैं आपको करके बता रहा हूँ, फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, फटाफट से देखो डिवाइड हो गया, ठीक है। प्लस का मीन क्या है यहाँ पर माइनस, ये लो। मल्टीप्लाई का मीन वापस से क्या हो गया यहाँ पर डिवाइड हो गया 200। माइनस का मीन क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई, डिवाइड का मीन क्या है यहाँ पर प्लस, और प्लस का मीन क्या है यहाँ पर माइनस। क्लियर। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको अपना आंसर मिलता है, नहीं तो आपको ये देखना है कि जीरो कहां से मिलेगा। जीरो जीरो यहां से तो हमें जीरो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा, देख लो, क्योंकि यहां पर 2 हो जाएगा -100 माइनस 1/10, फिर यहां पर -1 1 माइनस 39, तो यहां से तो हमें बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी से चेक करते हैं, देखें हो सकता है कि डी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका करेक्ट आंसर हो। देखो ऑप्शन नंबर डी से क्या गिवन है आपको, 200 इंटू 100 प्लस 300 इंटू 200 माइनस 10 डिवाइड 2 प्लस 40, यही गिवन है ना। अब यहां पर देखो प्लस का मीन है यहां पर डिवाइड, माइनस का मीन है यहाँ पर प्लस, मल्टीप्लाई का मीन है यहाँ पर माइनस, और डिवाइड का मीन है यहाँ पर मल्टीप्लाई। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहाँ पर देखो, अब प्लस का मीन क्या डिवाइड हो गया, तो ये 200, मल्टीप्लाई का मीन माइनस है 100, प्लस का मीन यहाँ पर डिवाइड है, ये लो, फिर मल्टीप्लाई का मीन यहाँ पर है माइनस, माइनस का मीन है यहाँ पर प्लस 10, डिवाइड का मीन है यहाँ पर मल्टीप्लाई, और प्लस का मीन है यहाँ पर डिवाइड। क्लियर, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 200 माइनस 100, तो यहाँ पर फाइनली माइनस के, इसे इस तरह से लिख सकते हैं ना, ठीक है, माइनस 200 प्लस 10 इंटू 2/40, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2/4, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 से 0 कैंसिल। तो फाइनली इसे जब आप सॉल्व करोगे तो समथिंग आपको 0 के इक्वल ही वैल्यू मिलेगी, ये आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। क्लियर है, आ जाओ। ये देखो क्वेश्चन फटाफट, यहां पर आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, थीटा ब्रैकेट लैम्डा 13 थीटा 13। क्लियर है, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आपको डायरेक्शन दिया है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको पहले केयरफुली इसे पढ़ना है, फिर आपको इसका आंसर देना है। देखो जब आपके पास लेमडा ए बी होगा तो आप क्या लिखोगे, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन कब, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी और इक्वल होगी बी के। या फिर आप a प्लस बी लिखोगे कब, जब a की वैल्यू डायरेक्ट ग्रेटर देन होगी ओनली b के। जब थीटा ए बी होगा तो आप इसे लिखोगे a प्लस बी बाई 2, लेकिन कब, जब a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, a प्लस बी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी किसके, 0 के। और माइनस ए बी कब लिखोगे, जब आपके पास ये होगा। इस केस में आपको इसका आंसर फाइंड करना है। फटाफट नोट करो जल्दी से, थोड़ा सा मुझे बताओ कि क्या हिंट मिल रहा है आपको इससे, और क्या आपका आंसर आ रहा है, फटाफट से बताओ। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बता दो, फटाफट फटाफट से जल्दी से बता दो बेटा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है सारा, जल्दी से। देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो आपके पास है ये थीटा लैम्डा, ये दोनों लैम्डा है, ठीक है, ये थीटा है ये लैम्डा है। अब यहां पर देखो, यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर आपको नजर आ रहा है 1 और 3, मतलब कि अगर आप a को 1 मानते हो और b को अगर आप 3 मानते हो, तो क्या है यहां पर a जो है वो लेस देन है, क्या है, लेस देन है।
क्लियर है? तो लेस देन है तो यहाँ तो क्या है, पॉजिटिव वाली साइन की बात हो रही है, ए की वैल्यू क्या है, लेस देन है, तो हम इसे तो लिख सकते हैं 1 - 3। क्लियर? यहाँ पर थीटा 1 3, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, अगर a प्लस बी ग्रेटर देन हो इक्वल 0 के तो आप क्या लिखोगे, इसे माइनस ये वाली फॉर्म में लिखोगे, तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 1 + 3, सॉरी इसे भी लिखेंगे हम 1 + 3 की फॉर्म में और इसे भी लिखेंगे हम 1 + 3 की फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? ओके, तो फाइनली यहाँ पर देखो थीटा 4 - 4। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीटा a - b, थीटा a - b आपको नजर आ रहा है। फाइनली थीटा a - b को आप क्या लिखोगे, 4 - 4 का मतलब 0, तो फाइनली ये क्या होगा, 0। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, 0। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलो आगे, सेम एज इट इज क्वेश्चन है ये भी इसी का, अभी जो हमने सॉल्व किया उसी तरह से करना है। इसे देखो, ये क्वेश्चन शानदार है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ मुझे फटाफट से, क्या मिल रहा है आपको? ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, ए बी सी डी, फटाफट से बता दो। आपको वैल्यू फाइंड करना है, सारी कंडीशंस आपको एज इट इज गिवन है। यहाँ पर देखो, मैं आपको डायरेक्ट हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर है लैम्डा -3 + 2, कोमा -2 + 3 -2 + 2, ठीक है। अगर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 - 2 मिलेगा, कोमा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये भी हो गया आपके पास 3 - 2 अपॉन, यहाँ पर देखो फटाफट से, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2। तो फाइनली आपको अपना आंसर मिल रहा है अब, हाँ या ना? फटाफट से बताओ आपको अपना आंसर क्या मिल रहा है, जल्दी से देख के बता दो मुझे, क्या आंसर मिल रहा है आपको, जल्दी से। यहां पर आप देखते हो आपके पास ये वाली कंडीशन है -a + b, ठीक है। तो -a + b में क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा, मतलब कि यहाँ पर प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 4। ओके, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पर 3 - 2 1 और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो 3 - 2 1, 1/1 में से 1 गया तो 0 4। जब हम 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा और यही हमारा आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब फटाक से नोट करो, मैं आपको जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी डायरेक्ट आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है कि फिगर बिलो रिप्रेजेंट बैलेंस विद सिंबल रिप्लेस। यहां पर आपको एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा होगा, ध्यान से देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या सिंबल यूज करना है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है आपके पास एक ट्राइंगल और एक सर्कल बैलेंस करते हैं, किसे, एक रेक्टेंगल को, ठीक है, सॉरी एक स्क्वायर को, एक स्क्वायर और एक सर्कल बैलेंस करते हैं, किसे, 5 ट्राइंगल को, 1 2 3 4 और 5 ट्राइंगल को, मतलब कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फिर थर्ड कंडीशन आती है हमारे पास 4 ट्राइंगल जो है ना ये रिप्लेस बैलेंस करते हैं, किसे, एक क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर फिगर आएगा और यहां पर हमारे पास सर्कल है, इन्हें हम इक्वेशन 1 2 3 के नेम से दे देते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखो, अगर हम यहां पर इक्वेशन 1 और 2 की बात करते हैं, इक्वेशन 1 है 2, तो दोनों इक्वेशन से आप क्या देखते हो, दोनों के इक्वल करते हैं, तो एक ट्राइंगल 0 और एक स्क्वायर और एक सर्कल, ये सब बैलेंस करते हैं, किसे, स्क्वायर को और 5 ट्राइंगल को। क्लियर, यहां पर देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ट्राइंगल से ट्राइंगल कैंसिल, तो फाइनली आप क्या देखते हो कि ये जो 2 सर्कल है ना किसके इक्वल है, ये 4 ट्राइंगल के। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि एक जो सर्कल है वो किसके इक्वल है, यहां पर 2 ट्राइंगल के। एक सर्कल किसके इक्वल है, 2 ट्राइंगल के। तो बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से देखो, बाय इक्वेशन 3 कितने यहां पर आपके पास ट्राइंगल है, 4 ट्राइंगल है। देखो 4 ट्राइंगल है ना, तो इन 2 ट्राइंगल के लिए एक सर्कल और इन 2 ट्राइंगल के लिए एक सर्कल, तो एक सर्कल तो ऑलरेडी है, तो यहां पर क्या मिलेगा वापस से आपको
सर्कल मिलेगा, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। हमें इसे बैलेंस करने के लिए किसकी जरूरत है, यहां पर एक सर्कल की। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से बेटा, फटाफट जल्दी से। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा आज आपके साइन इंटरचेंज, अल्फाबेट पजल्स वगैरह से रिलेटेड। ओके, आई होप सारे क्वेश्चन सबसे अच्छे समझ में आएंगे, काफी अच्छे से। आपको जो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं उन क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, और सॉल्व जरूर करने हैं वो क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको सारे क्वेश्चन में मजा आ जाएगा। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।